तो sin थीटा इक्वल टू -1, तो एक काम करो थीटा का एक वैल्यू रख लो, थीटा -1 कहां तक था, -π/2 -π/2 लिखो या 3π/2 लिखो एक ही बात है। अब फिर से इसमें मैं यहां पे एंगल देखो -π/2 लिखा, इसका मतलब यहां पे एंगल है। अब फिर से हम यहाँ पे जब भी बार-बार यहाँ पे आएंगे ना, तो उसके अंदर जब भी बार-बार यहाँ पे आएंगे तो उसके उस एंगल का साइन क्या होगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पे दोबारा कैसे आ पाएंगे, जब हम कितना घूमे 2π घूमे, चाहो तो एंटी क्लॉकवाइज घूम जाओ या क्लॉकवाइज घूम जाओ, 2π कोई दिक्कत नहीं। तो इसको जनरलाइज कर दिया 2nπ से जनरलाइज कर दिया। 2nπ क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे तो -π/2 से पहुंचा, अब फिर यहाँ पे आने के लिए ना हम क्या किए, एंटी क्लॉकवाइज घूम गए 2π, फिर 4π 6π, तो उसको जनरलाइज करना है तो 2nπ से जनरलाइज कर देंगे। अगर कोई बोले कि थीटा इक्वल टू -π/2 और -2nπ करते तो एक ही बात है, दोनों आंसर एक ही बात है, अलग-अलग आंसर नहीं है। क्यों अलग-अलग आंसर नहीं है, क्योंकि n जब यहाँ पे प्लस इंटीजर वाले रखेंगे, प्लस पॉजिटिव इंटीजर रखेंगे तो ठीक है, अगर यहाँ पे नेगेटिव इंटीजर रखेंगे तो इससे मैच कर जाएगा, ठीक है। तो दोनों जो सेट बनेगा वो एक ही रिजल्ट देगा। अच्छा, अगर कोई इसको ऐसे लिखे कि मैं 3π/2 लिखा एक एंगल, और दोबारा मुझे 3π/2 पे आना तो क्या करें, 2nπ घूम के 2nπ, तो ए आंसर अलग लगेगा, सब आंसर एक ही बात है। n का वैल्यू पुट करते रहो, अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा कि n का वैल्यू पुट करो, इंटीजर -1 0 1 2 3 4, इसमें भी -1 0 1 2 3 4, इसमें बहुत सारे इंटीजर पुट करो, इसमें बहुत सारे इंटीजर पुट करो, जितने भी इंटीजर अवेलेबल है सारे इंटीजर पुट करो, तो यहां से जो रिजल्ट आएगा, जो सेट बनेगा आंसर का, यहां से जो सेट बनेगा आंसर का और यहां से जो सेट बनेगा आंसर का, वो सारे सेट एक ही होगा, अलग-अलग एक ही एंगल ऐसा नहीं होगा। इसमें जो इसमें अवेलेबल हो सभी एक ही बातें हैं, लिखने का तरीका अलग-अलग है। जैसे पुट करके देखो क्या, n इक्वल टू मान लो कि पुट किया 0, तो n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहां से क्या आ रहा है, -π/2 आ रहा है। अच्छा, यहां से हम -π/2 ला सकते हैं n इक्वल टू 0 पुट करने पे, तो n इक्वल टू 0 पुट करेंगे -π/2 है। यहां पे n इक्वल टू क्या पुट करें, n इक्वल टू 0 पुट करने पे 3π/2 देगा, लेकिन n इक्वल टू -1 पुट करो तो -1 पुट करेंगे, n इक्वल टू क्या पुट किया, -1, तो 3π/2, अब -1 पुट करेंगे तो -2π, तो यहां से क्या हो जाएगा, -π/2 दे दिया ना, तो यहां से क्या आ गया ना -π/2, ठीक है। बस n की डिफरेंट वैल्यू के लिए अलग-अलग दे सकते हैं, अलग-अलग बातें हैं, लेकिन यहां से जो सेट आएगी, यहां से जो सेट आएगा और यहां से सेट आएगा, एक ही बात होगा, अलग-अलग बातें नहीं है, ये सब चीजें सब एक ही बातें हैं। sin थीटा इक्वल टू -1 हो गया, ठीक। अब आगे देखते हैं, cos थीटा इक्वल टू 1 और cos थीटा इक्वल टू -1। cos थीटा 1 कहां पे देता है, cos थीटा 1 होता है, cos 0 1 होता है, तो थीटा इक्वल टू 0 लिखा और दोबारा हमको फिर से यही पे आना है, तो कितना गुना पड़ा, 2π गुना पड़ा, तो 2nπ इसमें जोड़ दिया, तो थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 2n, ठीक है। तो इसका ये सॉल्यूशन आ गया। cos थीटा इक्वल टू -1 कहां पे होता है, cos थीटा -1 यहां पे होता है, थीटा इक्वल टू क्या लिख दिया, π, और दोबारा से मुझे यहां पे आना तो कितना जोड़ना पड़ेगा, मुझे 2π जोड़ना पड़ेगा, मतलब 2nπ इसमें जोड़ना पड़ेगा, तो π + 2nπ क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसमें से π कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2n + 1 आ जाएगा, तो हो गया ना। cos थीटा -1 कहां मिलता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, तो वही तो लिखा है 2n + 1 पाई के साथ मल्टीप्लाई है, इसका मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस का ही तो एंगल लिखा हुआ है। अब cos थीटा 1 कहां आता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल को ही तो 2nπ से लिखते हैं, cos थीटा = 1 -1, ये सब अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे का थ्योरी पर, जैसे कि अब अगर sin थीटा = हाफ, ठीक है, तो फिर क्या sin थीटा = क्या है, हाफ, तो इसका सॉल्यूशन से sin थीटा हाफ कहां पे होता है। अच्छा, दो मेथड से देखते हैं, ग्राफ मेथड से भी देख लेते हैं और बाकी अलग मेथड से भी देखते हैं। तो पहले क्या करना है, sin थीटा ग्राफ बना, तो ए है sin थीटा का ग्राफ, एंड सो आगे देखना पीछे ग्राफ आएगा, ये ग्राफ। अब मुझे क्या करना है, y = sin थीटा का ग्राफ बना दिया मैं, y = sin थीटा का ग्राफ बना दिया, x एक्सिस थीटा की तरह यूज हो रहा है, x की तरह यूज हो रहा है थीटा, मतलब x एक्सिस जो है ना वो थीटा वाली एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो y = sin थीटा बना दिया। अब मुझे y = 1/2 लाइन भी बनाना है, तो 1/2 लाइन क्या होगा, y = 1 लेंथ, sin मैक्सिमम वैल्यू कितना है, तो 1, y = 1 लेंथ, तो यहां पे y = 0 यहां पे, y = -1 यहां पे -1, तो हाफ कहां पे होगा, 1 से तो -1 और 1 के बीच में होगा, मतलब 0 और 1 के बीच में होगा, तो y = हाफ लाइन, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन बनाना पड़ेगा मुझे। y = कोई नंबर होता है, जैसे y = 5, y = 7, y = कोई नंबर होता है, तो उसका इक्वेशन कैसे बनते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बनता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन मुझे हाफ का बनाना पड़ेगा, ठीक है, ये बन गई। तो ये और sin x कितने पॉइंट पे कट गया, 1 पॉइंट पे, 2 पॉइंट पे, 3 पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे, 5 पॉइंट पे, 6 पॉइंट पे, तो ये सारे अपने आंसर होंगे, 1 पॉइंट पे कट गया, ये सारे आंसर होंगे। तो ये सारे आंसर को कैसे लिखेंगे,
देखो 2 पाई के बाद ए क्या हो रहा है, ए है 2 पाई, ए है पाई और इधर है पाई बाय 2 और इधर क्या है 3 पाई बाय 2 है। एक पूरा सर्कल बना दिया, 0 से पाई, पाई बाय 2 1 दिया, फिर पाई बाय 2 से लेकर पाई के बीच में साइन 0 हो गया, 0 से 3 पाई बाय 2 के बीच में क्या होगा, 0 से -1 तक गया, फिर -1 से बढ़ते हुए 0 तक गया, ठीक है। और हाफ कहां पे देता है, sin 30 हाफ होता है, तो मतलब ये एंगल कितना होगा, पाई बाय 3 होगा, ठीक है। और फिर पाई माइनस पाई बाय 3 sin पाई माइनस पाई बाय 3, ये भी तो sin पाई बाय 3 ही होता है, 16 sin 6 ना, ठीक है, पाई बाय 6 लिखना, अब 6 लिखा हुआ, ठीक है, ये भी 6 लिखा हुआ। तो sin पाई माइनस थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है, तो sin पाई बाय 6 कितना देगा, ये भी हाफ देगा, तो ये एंगल क्या हो गया, पाई में से पाई बाय 3 पाई बाय 6 घटा दिया, तो पाई में से पाई बाय 6 घटाएंगे तो कितना देगा, 5 पाई बाय 6 हो गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा तो फिर पाई बाय 6 यहाँ देखो 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में कितने बार कट किया, 2 बार कट किया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कट किया और सेकंड क्वाड्रेंट में कट किया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो sin थीटा 1/2 देता है और सेकंड क्वाड्रेंट में ही तो sin थीटा पॉजिटिव होता है, तो दो क्वाड्रेंट के एंगल पता चल गया, पाई बाय 6 और 5 पाई बाय 6 पता चल गया, ठीक है। अच्छा फिर से ही पाई बाय 6 फिर से यहाँ पे कट किया, तो इसमें कितना ऐड करें, यहाँ पे कितना ऐड करें ताकि हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, तो इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 पाई ऐड करना पड़ेगा, और इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा, इसमें भी 2 पाई ऐड करोगे, क्योंकि 2 पाई के बाद क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, 2 पाई के बाद फिर से ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस यहाँ पे जो ए डिस्टेंस है और यहाँ पे जो ए डिस्टेंस है सेम ही होगा, क्योंकि ए पूरे के पूरे का ग्राफ क्या है, पीरियोडिक फंक्शन है, रिपीट कर रहे हैं ग्राफ, तो पाई के बाद फिर से ये जो ग्राफ है ना वैसे ही बनना है जैसे यहाँ पे बने हुए ग्राफ है। तो अगर ए डिस्टेंस पाई बाय 6 है तो ए भी डिस्टेंस कितना होना चाहिए, पाई बाय 6 होना चाहिए, तो टोटल यहाँ से ओरिजिन से यहाँ तक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, यहाँ तक तो हो गया 2 पाई, यहाँ तक 2 पाई हो गया, और ए डिस्टेंस कितना है, ए डिस्टेंस है पाई बाय 6, तो 2 पाई प्लस पाई बाय 6 हो गया, मतलब पाई बाय 6 में अगर 2 पाई जोड़ेंगे तो ए वाला कट पता चल जाएगा, 5 पाई बाय 6 में कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 पाई जोड़ेंगे तो ए वाला पता चल जाएगा। ऐसे ही फिर से अगर पाई बाय 6 में कितना 2 पाई ने 4 पाई जोड़ेंगे तो ए वाला पता चल जाएगा, ऐसे करके मुझे सारे पता चल जाएंगे, पीछे वाले भी एंगल पता चल जाएगा, कितना जोड़ने पे 2 पाई जोड़ने पे, क्योंकि इसका पीरियड क्या है 2 पाई का, 2 पाई को जनरलाइज कैसे करते हैं, 2n पाई से जनरलाइज करते हैं, 2n पाई का जनरलाइज करने का मतलब ये हुआ कि अगर यहाँ पे एंगल निकालना चाहिए तो 2 पाई जोड़ने पे आएगा, लेकिन यहाँ पर यहाँ वाला एंगल निकालना चाहिए तो 4 पाई जोड़ने पे आएगा, इससे आगे वाला निकालना चाहिए तो 6 पाई जोड़ने पे आएगा, तो उसको बोलते हैं 2n पाई, और n क्या बोल देते हैं, इंटीजर है, क्योंकि n का जैसे जैसे वैल्यू जो रखते जाएंगे वैसे वैसे मुझे एंगल सारे जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे पता चल जाएगा, तो वही तो इससे सॉल्यूशन है। sin थीटा इक्वल टू हाफ कितने पे होता है, अगर एक सर्कल में देखा जाए तो दो पॉइंट पे होगा, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर ये sin थीटा लेकिन तो ये तो पूरा इनफिनिट तक जाता है, तो इसके कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इनफिनिट सॉल्यूशंस हो सकता है, ठीक है। तो यहां से थीटा ऐसे क्यों बनाया, sin थीटा ए है sin थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अब इस मेथड से भी समझते हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाई बाय 6 दिया और ए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 पाई बाय 6, ठीक है। अच्छा पाई बाय 6 तो थीटा इक्वल टू एक लिख लिया पाई बाय 6, ठीक है, क्या लिख लिया पाई बाय 6, अब पाई बाय 6 अगर लिख लिया मैं, ठीक है, और दूसरा क्या है 5 पाई बाय 6 है, तो पाई बाय 6 दोबारा कैसे आ पाएगा, अगर मैं पाई बाय 6 लिख लिया, एक एंगल लिख लिया पाई बाय 6, sin थीटा इक्वल टू हाफ, ये कहां पे होता है, पाई बाय 6 पे हाफ होता है, तो दोबारा से हम यहां पे कैसे आ पाएंगे, कितना रोटेशन करना पड़ेगा, 2 पाई जोड़ना पड़ेगा, फिर से 2 पाई जोड़ना पड़ेगा, मतलब इसमें क्या जोड़ते हैं 2n पाई जोड़ते हैं, ठीक है। और सेकंड वाला क्या था, सेकंड वाला था 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6, और इसमें कितना, फिर दोबारा मुझे यहाँ पे कैसे आना पड़ेगा, जब भी साइड ये एंगल आएगा 5 पाई बाय 6 तो उसका वैल्यू क्या देगा, हाफ देगा, और दोबारा हम यहाँ पे कैसे आ पाएंगे, 2 पाई जोड़ने पे, फिर 2 पाई जोड़ने पे, तो इसको जनरलाइज कर दिया, 2n पाई से जनरलाइज कर दिया, ठीक है। तो ए वाले आंसर और ए वाले आंसर क्या लेना पड़ेगा, यूनियन लेना पड़ेगा, ये दोनों का यूनियन लेंगे तो फाइनल जाके तो मुझे आंसर पता चल जाएगा कि sin थीटा इक्वल टू हाफ होता है, यहां पर होता है, ठीक है। इस तरह से इस दोनों को कंबाइन करके लिखा जा सकता है, इस दोनों को कंबाइन करके ऐसे लिखा थीटा इक्वल टू, देखो 2n पाई इस तरह से चल रहा है, 5 पाई बाय 6 को लिखा पाई, ठीक है, मतलब ऐसे लिखा n पाई प्लस -1 की पावर n इनटू पाई बाय 6, ठीक है। इसको कंबाइन करके ऐसे कैसे लिख दिया, अब ध्यान से देखना, इसको कंबाइन करके ऐसे इसीलिए लिख दिया क्योंकि n जब यहाँ पे बोला कि n इंटीजर, ध्यान से देखना, इस दोनों आंसर को कंबाइन करके ऐसे करके लिख दिया हूं मैं, इसका मतलब क्या होगा कि जब भी n इंटीजर होगा यहाँ पे तो इसके अंदर ना ये दोनों चीज लिखा हुआ है, कैसे, n जब इवन होगा, क्योंकि n इंटीजर है तो दो ही टाइप के इंटीजर होते हैं, इवन इंटीजर, ऑड इंटीजर, तो जब n इवन होगा, जब n इवन होगा
तो केस बना लेते हैं, क्योंकि दो टर्म के n हो सकते हैं, n इवन हो सकता है, तो मतलब n के प्लेस पे क्या रखना है, n इवन और n ऑड, ठीक है। n जब इवन होगा तो n के प्लेस पे क्या रखना है, 2n, क्योंकि इवन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 2n से, 2n का क्या बन जाएगा, 2n पाई बन गया, और इवन आएगा तो क्या आ जाएगा, -1 की पावर तो प्लस बन जाएगा, 2n पाई प्लस 5/6, तो कौन सा मैच करके, ये वाले मैच करके। और n जब ऑड रखेंगे तो थीटा के प्लेस पे क्या रखना पड़ेगा, 2n + 1 रखना पड़ेगा, 2n + 1 पाई, और ऑड रखेंगे तो ये क्या बन गया, माइनस बन गया, तो -5/6, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दो पाई, तो 2n पाई, अब पाई मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई - पाई/6, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2n पाई, अब पाई - पाई/6 कितना होता है, 5/6 होता है, तो ये वाला मैच करके, ठीक है। तो ये दोनों कंबाइन करके इस स्टेप से हम लिख सकते हैं। तो sin थीटा = हाफ है, तो इसके सॉल्यूशंस क्या हो जाएंगे, ये सॉल्यूशन है इसका ये सॉल्यूशंस नहीं बोलेंगे, ये सिंगल सॉल्यूशंस बोलेंगे तो कुछ एंगल कम हो जाएगा, कि दोनों को यूनियन करके बोलेंगे तब जाके फिर बोल सकते हैं हाँ इसका ये दोनों सॉल्यूशंस है, इतना यूनियन इतना, या इस दोनों के बजाय एक सिंगल ये बोल दो तो एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, ये सब ग्राफ वगैरह से समझाया, अब थोड़ा सा इजी वे से देखते हैं कि sin थीटा = क्या था, हाफ था, ठीक है। अच्छा, sin थीटा हाफ कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है और यहाँ पे होता है, ये कौन सा था, 5/6, ठीक है। और एक क्या है, ये भी तो एंगल 5/6 ही है, 5/6, अगर ये वाला एंगल क्या बोले थे, 2n पाई बोले थे, तो ठीक है, थीटा = लिखा 2n पाई, और यहाँ से मुझे यहाँ तक जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 5/6, ठीक है। एक ये हो गया, और ये भी तो आंसर है अपना, तो थीटा = इस वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 2n + 1 पाई बोलते हैं, ये ऑड है ना, यहाँ इस वाले में नेगेटिव एक्सिस को, और यहाँ से मुझे क्लॉकवाइज जाना है, क्लॉकवाइज जाना हो तो -5/6 बोलेंगे, ठीक है। ये बातें और पिछले में जो लिखा था वो दोनों बातें तो सेम ही है, इसको पाई मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 2n पाई, फिर आएगा पाई - 5/6 आ गया, तो वही तो लिखा है, 2n पाई + 5/6 लिखा है। और इस दोनों को कंबाइन करके अगर लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, n पाई प्लस -1 की पावर n और 5/6 लिख सकते हैं, दोनों कंबाइन करके। तो ये बातें ये दोनों मिल करके ये बातें दिया, तो आंसर या तो ये हो सकता है या ये दोनों मिल करके आंसर एक दे सकता है, ठीक है। तो अब जनरलाइज करते हैं, फार्मूले बना देते हैं। फार्मूले ऐसे बना दिया कि sin थीटा = sin अल्फा हो तो थीटा = क्या होगा, n पाई प्लस -1 की पावर n और अल्फा हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला है, और अल्फा कहां से कहां लेना है अपने को, अल्फा बिलोंग्स टू -π/2 से लेकर के π/2 के बीच में लेना है। मतलब जब भी sin थीटा का वैल्यू अगर पॉजिटिव हुआ, फॉर एग्जांपल समझाता हूं, जैसे कि sin थीटा = 1/2 आया, तो sin थीटा 1/2 पॉजिटिव का होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसको लिखा sin थीटा = sin 45 डिग्री, मतलब π/4 लिखा, तो sin थीटा = sin अल्फा, ये फार्मूले में से बैठ रहे, और जो एंगल उठाया है वो -π/2 और π/2, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट कब यूज करेंगे, जब sin थीटा पॉजिटिव हो, और sin थीटा नेगेटिव हो तो सेकंड फोर्थ वाले क्वाड्रेंट यूज करेंगे। तो यहां से थीटा = हो जाएगा n पाई प्लस -1 की पावर n, और अल्फा क्या है, π/4 है, तो इसका ये आंसर है। अगर इस टाइप से क्वेश्चन हो, sin थीटा -1/2 हो, तो इसको इस टाइप से लिखा, sin थीटा = हाफ कहां पे देता है, 30 डिग्री पे देता है, तो माइनस साइन को अंदर ले जा सकते हैं साइन के अंदर, तो -π/6 लिख लिया, और थीटा sin sin अल्फा बन गया, तो थीटा क्या हो जाएगा, n पाई प्लस -1 की पावर क्या हो जाएगा n, और अल्फा क्या है, -π/6, तो ये इसका आंसर है, ठीक है। इसका आंसर है, तो sin थीटा जब पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने, और sin थीटा नेगेटिव हो तो मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है, और इस टाइप से इसका जनरल सॉल्यूशंस लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको और भी तरीके से इसको दो पार्ट में स्प्लिट भी किया जा सकता है, n इवन लेकर के तो n की जगह 2n रख लेना, और दूसरा n ऑड लेकर के तो n की जगह 2n + 1 रख लेना, तो आगे स्प्लिट कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, cos थीटा = हाफ, ठीक। cos थीटा हाफ कहां पे होता है, cos वाले पॉजिटिव कहां पे होता है, cos पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, ठीक है। ग्राफ से देख सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा इजी है। तो ए एंगल कितना होगा, ए एंगल होगा π/3, cos 60 हाफ होता है π/3, ठीक है। और ए एंगल कितना हो जाएगा, -π/3, ठीक है। cos के अंदर π/3 रखो फिर भी हाफ देगा, cos के अंदर -π/3 रखो फिर भी उसका वैल्यू हाफ देगा, क्योंकि cos के अंदर माइनस साइन क्या हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस हम जानते हैं पहुंचना कैसे करते हैं, 2n पाई से पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और इसमें अगर जोड़ देंगे π/3
अगर एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो पाई बाय 3 जोड़ना पड़ेगा, अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो पाई बाय 3 घटाना पड़ेगा। तो जोड़ने पे भी मिल सकता है और घटाने में भी मिल सकता है अगर तो इसके जनरल सॉल्यूशंस ये आ गया, ठीक है। एंड जैसे जैसे पुट करते जाएंगे वैसे वैसे इसके सॉल्यूशंस आते चल जाएगा। तो अब जनरल फॉर्मूले बना लेते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा हो तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा हो गया। तो ये फॉर्मूले बन गए cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के, ठीक है। अब n का वैल्यू पुट करते जाओ, ऐसे करके हम डिफरेंट सॉल्यूशंस लाते चल जाएंगे इसमें, ठीक है। अगर बोले कि प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, एक होता है जनरल सॉल्यूशंस, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। चलो बात करता हूं, पहले cos थीटा का फॉर्मूले आ गया। अब एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर cos थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव दिया हो नेगेटिव दिया हो, cos थीटा इज इक्वल टू अगर 1/2 दिया है पॉजिटिव तो ये तो बहुत सिंपल है, थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n पाई और यहां पे 1/2 कहां देता है 1/2 देता है प्लस माइनस 1/2, ये तो कुछ सॉल्व ही किया पाई बाय 3 आ गया, ठीक है। अगर cos थीटा ये तो यही सॉल्व, अगर cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, अच्छा cos थीटा का नेगेटिव है, cos थीटा नेगेटिव का मतलब सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, तो कौन सा इजी रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट ज्यादा इजी रहेगा, थर्ड क्वाड्रेंट तो काफी लेंथी हो जाएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कहां पे देगा पाई माइनस पाई बाय 3 पे देगा, मतलब 2 पाई बाय 3 पे cos क्या रहता है माइनस आ जाता है, ठीक है। तो पहले लिख लो या फॉर्मूले पे अप्लाई कर दो, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3, खत्म। इसका आंसर ये हो गया, डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे, ठीक। अब आगे देख लेते हैं tan थीटा इज इक्वल tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। अच्छा tan थीटा पॉजिटिव कहां पे देता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में देता है और ए इस क्वाड्रेंट में देता है। अगर ए एंगल 30 डिग्री है तो ए एंगल भी कितना होगा 30 डिग्री, तो ए लाइन क्या होगा एकदम पूरे स्ट्रेट होगा क्योंकि वर्टिकली और पॉइंट एंगल इक्वल है, ठीक है। अच्छा यहां पे देख लेते हैं कैसे पहुंचते हैं, इस पे तो पहुंचना जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू ये तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, वो क्या है 2n पाई 2n और इसमें एंटी क्लॉकवाइज गया तो इसमें जोड़ा कितना जोड़ा पाई 6 जोड़ा, ठीक है। और यहां पे कैसे पहुंचेंगे, थीटा इज इक्वल टू यहां पे तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पहुंचना तो बहुत आसान है, 2n + 1 और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई आता है और उस पे भी मैं क्या जा रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज जा रहा हूं, तो एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या वेट करेंगे पाई बाय 6 जोड़ेंगे। तो इस दोनों को कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं, इस दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं n पाई प्लस पाई बाय 6 लिख सकते हैं और इसमें क्या बोल सकते हैं n बिलोंग्स टू इंटीजर, n इंटीजर, ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। कंबाइन करके कैसे लिखा, या तो इतना यूनियन इतना दो या तो जवाब ऐसा दो या जवाब एक ही में दे सकते हो। n जब इवन रखेंगे तो a वाला मैच कर देगा, जब n ऑड रखेंगे तो a वाला मैच करेगा और n यहां पे क्या है इंटीजर, तो इंटीजर में दो ही टाइप के इंटीजर होते हैं, इवन इंटीजर होता है और ऑड इंटीजर होता है। तो यहां पे डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई प्लस पाई बाय 6, ये तो बहुत सिंपल फार्मूला बन गया। अब फार्मूले बना लेते हैं, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा हो तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा n पाई प्लस अल्फा, खत्म। n क्या है इंटीजर, बहुत सिंपल फार्मूला बन गया tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के, ठीक है। चलो अब एक ही फार्मूला बचा हुआ है, तो नेक्स्ट फार्मूले अपन बना लेते हैं, ठीक है। tan थीटा इज अच्छा tan वाले को अब sin स्क्वायर वाले देख लेते हैं। sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू अगर लिखा हो 1/2 लिखा हो या 1/2 नहीं, मतलब sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4 लिखो, मतलब 1/4 तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या है, sin थीटा स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस 1/2। अच्छा प्लस इसका मतलब दो बातें कि sin थीटा इज इक्वल टू हाफ हुआ और sin थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ माइनस हाफ हुआ। अच्छा इस वाले में हाफ कहां देगा, sin थीटा पॉजिटिव कहां होता है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में इधर हाफ और एंगल कितना होगा 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6 होगा और ये इधर से कितना हो जाएगा पाई बाय 6 हो जाएगा। अच्छा sin थीटा माइनस हाफ का फोर्थ एंड ए वाले क्वाड्रेंट में एंगल कितना देगा पाई प्लस पाई बाय 6, तो पाई में अगर पाई बाय 6 जोड़ेंगे तो इस टाइप से मतलब ये पूरी स्ट्रेट लाइन है ना, अलग-अलग नहीं बनेगी, पूरी स्ट्रेट लाइन बना और ये कितना है पाई बाय 6 है और ये भी कितना है पाई बाय 6 है, तो ये सब लाइन पूरे की है वर्टिकली या पॉइंट एंगल से इक्वल है, ये भी पाई बाय 6 है, ठीक है, और ये भी पाई बाय 6 है। अगर नेगेटिव है तो माइनस के साथ लिखेंगे, ठीक है, जैसे भी लिखेंगे। चलो तो ये वर्टिकल लाइन है मतलब चार क्वाड्रेंट में एंगल दे दिया, दोनों मिलकर चार क्वाड्रेंट में एंगल दिए, तो चार क्वाड्रेंट को लिखना चाहिए। अगर इस एंगल को लिखना चाहिए तो कैसे लिख सकते हैं, पहले यहां पे पहुंच जाते हैं, तो कैसे पहुंचेंगे, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई, अगर पाई बाय 6 जोड़ो या घटाओ तो दोनों पता चल जाएगा, तो प्लस माइनस पाई बाय 6 कर सकते हैं, प्लस माइनस पाई बाय 6। और इस एंगल पे और इस एंगल पे कैसे पहुंच पाएंगे, थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 मतलब ऑड इंटीग्रल, ये क्या लिखा है, ये नेगेटिव एक्सिस वाले एंगल को लिख लिया और उसमें जोड़ेंगे
पाई बाय 6 या घटाएंगे पाई बाय 6 तो ऊपर नीचे मतलब वो सारे अपने को पता चल जाएगा। और इन दोनों को कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं, ये तो इवन लिखा है और एक ऑड लिखा है पाई के साथ, दोनों को एक साथ लिखना चाहे तो लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6। ठीक है, अब जनरलाइज कर देते हैं, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा या tan, एक ही बात है, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा या cos स्क्वायर थीटा, सभी के फार्मूले एक ही, cos स्क्वायर अल्फा हो। तो इस तीनों के फार्मूले को एक साथ कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, ये फार्मूले बन गए इसके। ठीक है, तो अभी तक जो भी पढ़ा है ये सब फार्मूले याद होना चाहिए, कैसे जनरलाइज करते हैं, कैसे कंबाइन करके एक लिखते हैं, या इससे कैसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी इवन रख लो ऊपर एंड ऑड रख लो, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। दोनों कंबाइन करके लिखने आना चाहिए और इस दोनों को सेपरेट करके लिखने आना चाहिए। ठीक है, इस टाइप से। ठीक है, आप क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, व्हाट इज द मोस्ट जनरल वैल्यू ऑफ थीटा व्हिच सैटिस्फाइड बोथ द इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे जो भी इक्वेशन गिवन है, ये वाली इक्वेशन और ए इक्वेशन, इस दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, एंड लगा हुआ है। एंड का मतलब ये हुआ कि थीटा के किसी वैल्यू के लिए इसका मान लो सपोज करके थीटा के जो भी वैल्यू आएगा थीटा का इस साइड के अंदर रखेंगे तो माइनस हाफ देगा, वही वैल्यू मुझे यहाँ पे रखना है और इसका वैल्यू 1/3 देना चाहिए। तो sin थीटा नेगेटिव है, sin थीटा नेगेटिव कहाँ पे होते हैं, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो एंगल कितना हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, हाफ तो तुम्हारा 30 डिग्री में होता है, तो पाई प्लस पाई बाय 3 लिख सकते हैं। थीटा के वैल्यू क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई बाय 3। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस हाफ हो जाएगा। तो ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा पाई बाय 3। ठीक है, और किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में बोल सकते हैं, ये अगर ऐसे बोलना चाहिए तो माइनस पाई बाय 3 डायरेक्ट बोल दो, माइनस पाई बाय 3। अगर यहाँ से बोलना चाहिए तो बोल सकते हैं पाई प्लस पाई बाय 3। ये क्या है, पाई प्लस पाई बाय 3। तो ये दोनों, ठीक है, ये दोनों अगर 10 के अंदर रखना है, 10 के अंदर रखेंगे तो 10 पॉजिटिव दे देते। तो 10 पॉजिटिव कहां देता है, 10 तो पॉजिटिव इस क्वाड्रेंट में देता है, इसी में देता है। 10 पॉजिटिव तो यहां पे देता नहीं है, मतलब थीटा यहां पे देखो sin थीटा नेगेटिव है, मतलब एंगल किस क्वाड्रेंट में हो सकता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल हो सकता है। ठीक है, और यहां पे tan थीटा पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, tan थीटा पॉजिटिव कहां होता है, फर्स्ट एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होता है। तो दोनों होना चाहिए, तो दोनों में कॉमन क्या है, थर्ड एंड बोला कि sin थीटा नेगेटिव, थर्ड एंड फोर्थ कॉमन है, तो मुझे थर्ड वाला एंगल सेलेक्ट करना है ना। अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल लेंगे तो उसका sin नेगेटिव दे सकता है, और थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल लेंगे तो उसका tan क्या दे सकता है, पॉजिटिव दे सकता है। तो मुझे एंगल कहां पे बताना है, थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल बताना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कौन से एंगल पे वैल्यू माइनस हाफ देता है, पाई प्लस पाई बाय 3 पे, और यही पाई प्लस पाई बाय 3 इसके अंदर रखना है। तो पाई प्लस पाई बाय 3 इसके अंदर रखेंगे तो tan क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई प्लस पाई बाय 3 रखा, देखता हूं कि 1/3 वैल्यू दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, tan 2 पाई प्लस 2 पाई बाय 3 हो गया। ठीक है, तो tan 2 पाई प्लस मतलब tan 2 पाई बाय 3 हो गया। ये कितना हो जाएगा, इसको लिखा tan पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक है, सही लिखा ना, हां ठीक है, सही लिखा। तो tan पाई माइनस थीटा कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा tan पाई बाय 3 दे दिया। तो tan पाई बाय 3 tan 60 मतलब √3 माइनस √3 दिया ना। मतलब यहाँ पे जो थीटा आ रहा है वो थीटा किस क्वाड्रेंट का, थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल आ रहा है पाई प्लस पाई बाय 3। लेकिन ये एंगल जब इसके अंदर रख रहे हैं, इसके अंदर रख रहे हैं तो tan का वैल्यू 1/√3 नहीं दे रहा है, क्या दे रहा है, -√3 दे रहा है, यही चीज है ना। तो 2 मल्टीप्लाई बाय पाई प्लस पाई बाय 3 तो क्या हो जाएगा, 2 का प्लस 2 बाय 3। तो 2 का प्लस 3 कितना देगा, सही लिखा हुआ है, इसको लिखा पाई प्लस पाई बाय 3। ठीक है, तो पाई प्लस पाई बाय 3 क्या दे दिया, माइनस पाई बाय 3 tan 60 था। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे एंड लगे हुए, तो जिस एंगल के लिए इसका वैल्यू माइनस हाफ आ रहा है तो इसी एंगल के लिए इसका वैल्यू 1/√3 आना चाहिए। तो नहीं आ रहा है ना, तो यहाँ पे थीटा का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। थीटा इज बिलोंग्स टू 5, मतलब इसके कोई सॉल्यूशंस नहीं होंगे। कोई सॉल्यूशंस क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे एंड लगे हुए हैं। एंड का मतलब ये होता है कि दोनों को सेटिस्फाइड कराना चाहिए, जो भी वैल्यू आ रहे हैं आपके पास वो दोनों को सेटिस्फाइड करना चाहिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या हो गया, क्या हो जाता है, मतलब तुम लोग ध्यान देते तो कुछ से कुछ हो जा रहा है। तो sin थीटा हाफ क्या होता है, यहाँ पे 30 डिग्री क्या लिखते हैं, पाई बाय 6 लिखते हैं ना। तो ये क्या लिखा है, पाई प्लस पाई बाय 6 लिखा है, पाई प्लस पाई बाय 6 लिखा है, ये 6 लिखा है, ये 6 लिखा है। ठीक है, पाई प्लस पाई बाय 6 इसके अंदर रखा, तो 2 से मल्टीप्लाई ये 6 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा है, जब 2 बाय मल्टीप्लाई हुआ तो 6 लिखे में तो क्या हो जाएगा, पाई बाय 3 हो गया, क्या है, पाई बाय 3 है, कोई मतलब नहीं लिखा। तो tan पाई बाय 3 का
10 का 3 मतलब 10 60 डिग्री, सॉरी चलो इसको रख देते हैं। तो 10 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 पाई, और 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, पाई बाय 3 आ गया, ठीक है। 10 का 3 ठीक है, 6 ठीक है। तो ये आ जाएगा 10 का 3, 10 का 3 का मतलब हुआ 10 60 डिग्री, और 10 60 डिग्री क्या होता है, √3 का 10 60 डिग्री, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया 1/√3 आ गया, ठीक है। तो 1/√3 आ गया। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि एंड लगे हुए ना, एंड का मतलब ये हुआ कि थीटा का जो आंसर आएगा, थीटा का जो भी वैल्यू आएगा वो वैल्यू इसके अंदर रखने पे इसका वैल्यू ए आना चाहिए, तब जाके वो वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, मतलब इंटरसेक्शन लेना है। तो sin थीटा इक्वल टू -½ वहां पे होता है -π/2, तो वो सारे एंगल थर्ड क्वाड्रेंट क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट का ये एंगल क्यों उठाना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल उठाएंगे तो sin नेगेटिव देगा और tan क्या देगा, पॉजिटिव देगा, ठीक है। अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल उठाएंगे तो sin तो ठीक है नेगेटिव देगा, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल में tan क्या देगा, नेगेटिव देगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाले एंगल रिजेक्ट हो जाएगा। तो मुझे अगर थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल उठाना है तो हाफ देख लेते हैं, हाफ तो π/6 पे देता है, और नेगेटिव लगा तो π + π/6 रखेंगे, तो थीटा इक्वल टू यहां से क्या आ रहा है 7π/6, लेकिन थीटा इक्वल टू जब 7π/6 π + π/6 इसके अंदर रखा तो इसका आंसर क्या आ रहा है, √3 आ रहा है, जो कि होना चाहिए 1/√3, तो ये सैटिस्फाइड नहीं हो रहा है ना, थीटा का 7π/6 अगर वैल्यू सैटिस्फाइड नहीं हो रहा है। नेक्स्ट एंगल कौन सा रख सकते हैं, इसी में 2π जोड़ दो, इसी अगर यहां पे आना चाहे तो दोबारा का कैसे आ पाएगा 2π, अगर 2π जोड़ने के बावजूद भी अगर इसके अंदर रखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, √3 आएगा। मतलब करेक्ट मतलब कोई भी एंगल जो इसको सैटिस्फाइड कर रहा है, जिसका वैल्यू -½ आ रहा है, -½ आ रहा है, तो वो एंगल अगर यहाँ पे रख रहा हूँ तो इसका वैल्यू 1/√3 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है, √3 आ रहा है। तो इसके सॉल्यूशंस क्या आएंगे, इसके थीटा बिलोंग्स टू 5, मतलब इससे कोई भी सॉल्यूशंस नहीं है, कोई भी ऐसा एंगल नहीं है, कोई भी एंगल ऐसा नहीं है जो इसको भी सैटिस्फाइड करे और वही एंगल इसको भी सैटिस्फाइड करे, ठीक है, क्योंकि एंड लगे हुए ना, एंड लगने का मतलब कि वो आंसर देना है जो दोनों इक्वेशन को क्या करे, सैटिस्फाइड करे, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला, प्रिंसिपल सॉल्यूशंस क्या होता है, जनरल सॉल्यूशंस क्या होता है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ठीक है, और एक होता है जनरल सॉल्यूशंस, ठीक है। 0 से लेकर के थीटा बिलोंग टू 0 से लेकर के 2π, इसके बीच में जो सॉल्यूशंस होते हैं उसको बोलते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, और जो जनरल सॉल्यूशन मतलब सारे सॉल्यूशन देना उसको बोलते हैं जनरल सॉल्यूशंस। अब एग्जांपल से देखते हैं, अगर sin थीटा इक्वल टू 1/√2 है, ठीक है, तो थीटा क्या हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल हो सकते हैं, क्योंकि 0 और 2π के बीच में ही एंगल देना, तो π/4 होगा, दूसरा क्या हो जाएगा π - π/4, ठीक है। और इसके अलावा कोई और आंसर नहीं देना है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट 0 से 2π के बीच में आंसर देना है। यहां पे अगर बोले कि इसका जनरल सॉल्यूशन वाला बताओ, sin थीटा इक्वल टू 1/2, तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू nπ प्लस -1 की पावर n, जो फार्मूले हैं जनरल सॉल्यूशंस के फार्मूले हैं, और 1/2 कहां देता है, π/4 का देता है, तो क्या आ गया, ये आ गया जनरल सॉल्यूशंस, ये है जनरल सॉल्यूशंस, और ये क्या है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो कितने वैल्यू आए, 2 वैल्यू आए, 3π/4 है, ठीक है। अच्छा, जनरल सॉल्यूशंस में ही n का वैल्यू पुट करके प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। जैसे n इसका जो 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 पुट करोगे तो π - π/4, तो आ गया ना 3π/4। n इसका जब 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा, π/4 आ गया। n इसका जब 2 पुट करेंगे तो फिर क्या आएगा, 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2π, और 2 पुट करेंगे तो +π/4। तो ये जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू 0 और 2π के बीच में नहीं लाएगा ना, कि 2π से 2π में कुछ ऐड किया गया है, तो 2π से ग्रेटर वैल्यू ना, तो इस इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है, इसलिए इस वैल्यू को प्रिंसिपल सॉल्यूशंस में इंक्लूड नहीं करेंगे। जब n इक्वल टू क्या रखा, 2 रखा, n इक्वल टू -1 रखने पे क्या आएगा, n इक्वल टू माइनस रखने पे जो भी वैल्यू आएगा नेगेटिव आएगा, तो वो तो इसके बीच में इंटरवल में नहीं आ रहा है, मतलब जो भी आंसर आ रहा है इस इंटरवल में वो हो जाएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन मतलब एक पूरी के पूरे फार्मूले अप्लाई कर लें, तो ठीक है, यहां पे अप्लाई करते हैं अपन प्रिंसिपल सॉल्यूशंस और जनरल सॉल्यूशंस। तो मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशंस बताने हैं, मतलब 0 और 2π के बीच में ही आंसर देना है, ठीक है। ठीक है, तो क्या करें, यहां पे होल स्क्वायर है, ये क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और राइट हैंड साइड में क्या है 0, तो 0 कब हो पाएगा, जब इसको भी मिनिमम वैल्यू अटेन करना पड़ेगा, इसको भी मिनिमम वैल्यू अटेन करना पड़ेगा, और दोनों कंपलसरी है, मतलब इसको भी एग्जैक्ट 0 होना पड़ेगा। ये 0 कब होगा, जब sin x का वैल्यू -½ होगा, तो यहां से क्या आ गया, sin x -½ ठीक है। n बीच में क्या लगे, n क्यों लगा रहा, क्योंकि इसको 0 होने से ही सॉल्यूशंस नहीं आ पाएगा,
अगर ये 0 हुआ, अगर ये 0 नहीं हुआ, ऐसे में 1 हो गया, तो 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड में मुझे 0 लाना है, तो इसको भी 0 होना पड़ेगा। और ये वैल्यू 0 कब हो पाएगा, जब 10x इसका क्या हो जाएगा -1/√3, ठीक है। और यहाँ पे x का वो आंसर देना है जो x यहाँ पे पुट करने पे माइनस आप दे रहा है, तो वही x यहाँ पे पुट करने पे 1/√3 देना चाहिए आंसर। अच्छा, sin x माइनस आप कहाँ पे होते हैं, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। और 10x नेगेटिव कहाँ होता है, 10x नेगेटिव होता है सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट वाले ही एंगल सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट वाले एंगल अगर इसके अंदर रखेंगे तो इसका वैल्यू -1/2 देगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट वाले एंगल रखेंगे तो इसका वैल्यू -1/√3 देगा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट वाले कौन-कौन से एंगल होते हैं जिसका आंसर -1/2 देता है, तो उसको देख सकते हैं। चाहो तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घूम करके आओ, या क्लॉकवाइज घूम सकते हो, क्लॉकवाइज ही घूम लेते हैं। कितना घूमना पड़ेगा मुझे, -π/4 घूमना पड़ेगा, तो -π/4 पे इसका -π/4 होगा, हाफ होता है 30 डिग्री, 30 मतलब -π/6, ठीक है। अच्छा, -π/6 अगर 10 के अंदर रख करके देखा, तो यहाँ पर रखेंगे 10 के अंदर, मतलब जो आंसर आया, जो एंगल आया, वो एंगल इसके अंदर रख करके देखो कि सैटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो -π/6 रखा, तो माइनस तो बाहर आ गया, तो क्या बच गया कि 10π/6 मतलब 10 30 डिग्री, और 10 30 क्या होता है, -10 30 1/√3 होता है, ठीक है। तो आगे ना सैटिस्फाइड कर दिया, तो ये एंगल आपका आंसर में आ रहा है -π/6, ठीक है, -π/6। अच्छा, -π/6 दोबारा यहाँ पे कैसे आ पाएंगे, चाहो तो क्लॉकवाइज घूम लो या एंटी क्लॉकवाइज घूम लो। यहाँ पे अगर हम क्लॉकवाइज घूम करके आए, अगर हम यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घूम लेंगे 2π, तो फिर भी तो आ सकता नहीं यहाँ पे, तो क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज घूम लिया 2π, फिर 2π के बाद क्या हो जाएगा 4π 6π, तो उसको जनरलाइज करना हो तो x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, -π/6 में कितना ऐड करना पड़ेगा मुझे, फिर से दोबारा यहाँ पे आने के लिए 2nπ ऐड करना पड़ेगा। तो ये इसका जनरल मतलब ये सॉल्यूशंस है, लेकिन ये सॉल्यूशंस आया, जनरल सॉल्यूशंस आए, मुझे बताना था प्रिंसिपल सॉल्यूशंस। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब होता है 0 और 2π के बीच में आंसर दे रहा है, तो n का वैल्यू पुट करो और इसका रिजल्ट निकालो, जो भी 0 और 2π के बीच में आंसर आएगा वो सब सेलेक्ट हो जाएगा। n इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आ रहा है, -π/6, तो -π/6 0 और 2π के बीच में लाई करना है, क्या नहीं लाई करना है। अगर यहाँ पे ओपन दिया है क्वेश्चंस के अंदर तो ओपन रखेंगे, क्लोज दिया तो 2π को भी इंक्लूड करेंगे, अभी फिलहाल ओपन करके करते हैं, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए क्लोज होता है कि ओपन होता है, वो मेंशन होता है क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है। कभी ओपन नहीं रहता है, कभी क्लोज नहीं रहता है। n इक्वल टू 0 रखने पे तो -π/6 आ रहा है, वो तो इस इंटरवल में नहीं आ रहा है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन नहीं होगा। n इक्वल टू 1 रखेंगे तो क्या आ रहा है, 2π -π/6, तो ये आ जाएगा अपने आंसर में, ठीक है। 2π में से 30 डिग्री घटाया गया तो वो तो 2π से छोटा ही होगा ना, तो एक आंसर ये आ गया। और n इक्वल टू 1 रखा, n इक्वल टू 2 रखेंगे तो क्या आएगा, 4π में से घटाएंगे तो नहीं आ पाएगा, तो 2 से बाहर हो गया। n इक्वल टू -1 रखेंगे तो -2π और नेगेटिव तो वो भी नहीं आ पाएगा, तो एक ही आंसर आ पाएगा 2π -π/6, और ये क्या हो जाएगा 11π/6, ठीक है। तो इसका आंसर एक ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन है 11π/6, जो 0 और 2π के बीच में लाई कर रहा है, जो यहाँ पे रखने पे भी -1/2 दे रहा है और यहाँ पे भी रखने पे क्या दे रहा है, -1/√3 दे रहा है। क्या कि इस क्वेश्चंस में ऐसा था कि इसका होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो इसको भी एग्जैक्ट 0 होना पड़ेगा, मतलब इसको 0 ही होना पड़ेगा और इसको भी 0 ही होना पड़ेगा, तब जाकर के ये इक्वेशन वैलिड हो पाएगा। अच्छा, ये 0 कब हो पाएगा, जब sin x -1 हो जाए। ये 0 कब हो जाएगा, जब tan x -1/√3 हो गया, तो sin x नेगेटिव है और tan x भी नेगेटिव है, तो मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट के ही तो एंगल सिलेक्ट करना पड़ेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल क्या था, -π/6 था। दोबारा यहाँ पे कैसे आ पाएंगे, जब 2π जोड़ देंगे, तो 2π 4π जोड़ करके 2nπ जोड़ेंगे, तो ठीक है। तो अभी अपन ट्रिग्नोमेट्री का देख रहे हैं टाइप 1। टाइप 1 बोले तो ऐसा क्वेश्चन जिसमें सिंपल कॉमन वगैरह लेकर के सॉल्यूशंस कर सकते हैं। जैसे cos x यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है, cos x को इधर ले आया, cos x कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 2 cos 2x - 1 0, ठीक है। फैक्टराइज कर दिया सिंपल, तो यहाँ से क्या आया cos x 0 और बीच में और लगेगा, और cos 2x क्या आ गया हाफ आ, ठीक है। तो cos x 0, cos 0 कहाँ पे होता है, cos 0 होते हैं पॉजिटिव y एक्सिस पे, सॉरी पूरे के पूरे y एक्सिस के एंगल के लिए cos क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ से x क्या आ जाएगा 2n+1 मल्टीप्लाई बाय पाई, ये क्या लिखा, पूरे के पूरे y एक्सिस का एंगल लिख दिया, पॉजिटिव एक्सिस से y नेगेटिव एक्सिस, सॉरी पॉजिटिव y एक्सिस और नेगेटिव y एक्सिस दोनों के एंगल को कंबाइन करके ऐसा लिखा, तो वही पे cos क्या होता है 0 होता है। cos 2x = हाफ, तो इसको लिखा cos 2x = cos हाफ का होता है cos 60 डिग्री मतलब 1/3, तो cos थीटा = cos अल्फा डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं।
तो 2n पाई प्लस माइनस तो x इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से n पाई प्लस माइनस 6, ठीक है। ये और ये इतना और इतना, ये दोनों अपने आंसर है और हर जगह n क्या है इंटीजर, कहीं भी n मेंशन नहीं करेंगे तो n क्या मेंशन किया गया है इंटीजर मेंशन, तो ये दोनों अपने इसका क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 2n + 1 / 2 और n पाई प्लस माइनस 6 इसके आंसर क्या है cot x। अच्छा यहाँ पे कुछ बातें देखा, पहली बात देखिए cot x लिखा हुआ है, तो cot x लिखा हुआ है, cot x का मतलब क्या होता है cos x / sin x, तो जो भी आंसर आएगा उसमें sin x अगर 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन ही अनडिफाइंड हो जाएगा जब भी sin x 0 होगा। और sin x 0 कहां पे होता है पॉजिटिव एक्सिस, सॉरी पूरे x एक्सिस का मतलब n पाई पे sin x 0 होता है। जो भी आंसर आएगा उस आंसर में से मुझे n पाई हटाना पड़ेगा क्योंकि वहां पे sin क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस सब बात का भी ध्यान रखना, ठीक है। अभी तो फिलहाल वो क्वेश्चंस करें जो सिंपल फैक्टराइज करने से आ रहा है। यहाँ cos x लिखा है, यहाँ भी cos x लिखा है, सबको इधर ले आया, 1 को इधर ले आया तो cot x - 1 माइनस cos x और इसको भी इधर ले आया तो cot x * cos x। अभी तो वो क्वेश्चंस करते हैं जो सिंपल फैक्टराइज हो सके। ये तो लिखा हुआ है cot x - 1, यहाँ से क्या कॉमन ले, यहाँ से कॉमन लेते ना प्लस मुझे ना -1 चाहिए तो cos x प्लस cos x कॉमन ले लेते हैं, cos x कॉमन लो तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है cot x लिखा हुआ है, ठीक है। और ये -1 लिखा हुआ है और ये तो cot x - 1 ये दोनों ब्रैकेट मैच करेंगे ना तो इस दोनों में कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे cot x - 1, यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस cos x इसका 0, यहाँ से क्या आ रहा है cot x = 1 आ रहा है और यहाँ से cos x = क्या आ रहा है cos x = -1 आ रहा है। cot x 1 का मतलब इसका मतलब हुआ कि tan x 1 रेसिप्रोकल कर दिया तो tan x 1 तो tan थीटा = tan अल्फा के टर्म में लिख दिया पहले इस स्टेप से, तो tan थीटा = tan अल्फा लिखा है तो x वैल्यू क्या हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा मतलब π/4 आ गया। अच्छा cos x - 1 कहां पे होता है, cos x - 1 होते हैं कहां पे नेगेटिव x एक्सिस पे, नेगेटिव यहाँ पे जो भी एंगल होता है उसका cos क्या होता है नेगेटिव होता है, तो इस वाले एंगल को कैसे लिखते हैं 2n + 1 × पाई। अच्छा ये एंगल अगर हम क्वेश्चंस के अंदर रखेंगे 2n + 1 पाई मतलब नेगेटिव x एक्सिस वाले एंगल अगर क्वेश्चंस के अंदर रखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है cos / sin, तो sin के अंदर अगर रखेंगे cot का डेफिनेशन क्या है cos / sin, तो sin के अंदर रखेंगे 2n + 1 × पाई तो sin क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा तो क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएंगे, तो यहाँ से कोई भी सॉल्यूशंस नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखना है क्वेश्चंस के अंदर, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस के अंदर जो भी क्वेश्चन ओरिजिनल फॉर्म में गिवन है, ऐसा नहीं कि इसको आगे बढ़ा कर दिया, ये ओरिजिनल फॉर्म में मतलब जैसे तुम्हें क्वेश्चंस दिख रहा है उस क्वेश्चंस में अपने को आंसर रख करके देखना है वो आंसर सैटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अनडिफाइंड तो नहीं हो पा रहा है। जैसे इसमें है क्या n पाई प्लस π/4 तो n पाई प्लस π/4 रखेंगे तो तुम सोचो ना पाई प्लस π/4 रखेंगे तो यहाँ पे cot डिफाइंड हो जाएगा, cot पाई प्लस π/4 कुछ ना कुछ वैल्यू देगा, अनडिफाइंड थोड़ी ना होगा। cos भी डिफाइन हो जाएगा क्योंकि पाई प्लस π/4 तो बीच वाला एंगल आएगा ना, ये बीच वाले कहीं ना कहीं इस स्टेप से एंगल आएंगे पाई प्लस π/4 या 2 पाई प्लस π/4 यहाँ पे एंगल आएगा तो सब तो डिफाइन हो जाएगा। कौन सा cos x से -1 वाले डिफाइन नहीं हो पाएगा क्योंकि ये नेगेटिव x एक्सिस वाले एंगल है, नेगेटिव x एक्सिस वाले एंगल या पूरे के पूरे x एक्सिस वाले एंगल भी साइड के अंदर रखेंगे तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा। ये डोमेन निकालो क्वेश्चंस का डोमेन में cot x का डोमेन क्या होता है, cot x के डोमेन में ना रियल नंबर में से क्या हटाते हैं n पाई हटाते हैं, तो n पाई जब हटाएंगे डोमेन में ही है n पाई तो ये तो वैल्यू रख ही नहीं सकते n पाई के अंदर ये तो 2n + 1 पाई है, n पाई के अंदर ये तो इस a है एक पार्ट, जब n इंटीजर और ऑड इंटीजर हो तो ये पार्ट है, जब इवन इंटीजर होगा तो a वाला पार्ट होगा, तो n पाई नहीं रख सकते क्वेश्चंस के अंदर, मतलब ये जो आंसर आया यहां से जो भी आंसर आएगा कौन से आंसर आएगा पाई आएगा, पाई रखते देखो ना अनडिफाइंड हो गया ना पाई, cot पाई क्या होता है अनडिफाइंड होता है, ठीक है। cot पाई को लिखो cos पाई / sin पाई 0 हो गया तो अनडिफाइंड हो गया, मतलब यहां से कोई भी आंसर आया तो अपना आंसर ये आएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की क्वेश्चंस करेंगे तो जो भी आंसर आएगा तो डायरेक्ट आंसर बोलना नहीं, उस आंसर को ओरिजिनल फॉर्म में मतलब जैसे क्वेश्चंस एग्जामिनर जैसे क्वेश्चंस दिया है आपके सामने वैसे एग्जैक्टली उस क्वेश्चंस के अंदर ये वैल्यू रख करके देखा, अगर वो अनडिफाइंड नहीं हुआ तो अपना आंसर होगा, अगर अनडिफाइंड हो गया तो उस वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे, तो ये वैल्यू क्या हो गया रिजेक्ट हो गया, ये रिजेक्ट हो गया, ठीक है ये रिजेक्ट हो गया, अपना आंसर ठीक। नेक्स्ट
यहाँ पे लिखा है सिंपल 3 cos स्क्वायर x यहाँ पे लिखा हुआ है तो फैक्टराइज कर सकते हैं ना cos x को t मान के फैक्टराइज कर दिया डायरेक्ट ऐसे फैक्टराइज कर दिया 9 लिखा हुआ है मतलब 3 cos स्क्वायर x इसको लिखा माइनस 9 cos x minus cos x plus 3 is equal to 0 यहाँ से cos x कॉमन ले लेंगे 3 cos x कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा cos x minus 3 और यहाँ से minus 1 कॉमन ले लोगे तो cos x minus 3 is equal to 0 ठीक है। अच्छा तो यहाँ से क्या आ गया cos x minus 3 into 3 cos x minus 1 is equal to 0 यहाँ से क्या आ गया cos x is equal to आ गया 3 और यहाँ से आ गया cos x is equal to आ गया 1 by 3 ये तो रिजेक्ट हो गया cos कभी 1 से ग्रेटर नहीं होता है 3 से ग्रेटर कैसे हो जाएगा या 3 के इक्वल कैसे हो जाएगा सॉरी 3 के इक्वल कैसे हो जाएगा तो ये तो रिजेक्ट हो गया क्योंकि 1 से ग्रेटर नहीं होता है 3 में पहुंच पाएगा cos x is equal to 1 by 3 अच्छा 1 by 3 को बोल दिया cos अल्फा ठीक है तो cos अल्फा बोल दिया तो cos x is equal to cos अल्फा क्या होता है x equal to क्या होता है x equal to हो गया 2n pi प्लस माइनस अल्फा और अल्फा के बारे में क्या बोल सकते हैं यहाँ बोल सकते हैं कि n इंटीजर है और अल्फा क्या है अल्फा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/3 है या डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो ऐसे लिखे x इक्वल टू 2n pi प्लस माइनस अल्फा की जगह पे डायरेक्ट cos इनवर्स कर दीजिए और cos इनवर्स 1/3 तो ये आंसर है ठीक ये आंसर अच्छा देखो यहाँ पे sin इनवर्स के अंदर ये इनवर्स होता है sin इनवर्स के अंदर अगर -x हो तो माइनस को बाहर निकाल सकते हैं इजीली ठीक है और cos इनवर्स के अंदर -x हो तो pi माइनस cos इनवर्स -x सॉरी x होता है और tan इनवर्स के अंदर -x होगा इनवर्स चैप्टर में पढ़ेंगे तो माइनस बाहर निकाल सकते हैं मतलब tan और sin में से माइनस बाहर निकाल सकते हैं cos में से यहाँ माइनस गायब नहीं होता है यहाँ इनवर्स वाली बात हो रही है तो cos में से माइनस को बाहर निकालते हैं लेकिन pi के साथ बाहर निकलता है pi माइनस cos इनवर्स x होता है ठीक है तो इसका आंसर दिया जाएगा ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 3 sin स्क्वायर x sin x cos x किस टाइप से है तो इसमें तो बहुत सारे तरीके हैं एक तरीका है कि cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दो पूरे इक्वेशन तो cos स्क्वायर x से डिवाइड कर देंगे यहां पर 1 बन जाएगा यहां cos स्क्वायर x से डिवाइड करें तो 10 बन जाएगा फिर 10 स्क्वायर बन जाएगा तो 10 में क्वाड्रेटिक बन जाएगा वहां से सॉल्व कर सकते हैं दूसरा तरीका क्या है दूसरा तरीका है कि फैक्टराइज कर सकते हैं ना 4 के 12 लिखा हुआ है तो इसको लिख सकते हैं 3 sin स्क्वायर x 4 sin x cos x मतलब वही क्वाड्रेटिक बना था 10 में तो वो भी तो फैक्टराइज ही होता और ये भी तो फैक्टराइज ही होता है इस टाइप से 3 sin x cos x 4 cos स्क्वायर x स्क्वायर यहां से कॉमन ले लो क्या कॉमन आएगा 3 में सिंपल sin x कॉमन आ गया तो 3 sin x 4 cos x और यहां से cos x कॉमन ले लो तो 3 sin x 4 cos x अब ये दोनों ब्रैकेट से कॉमन ले लो 3 sin x 4 cos x और यहाँ पे क्या बचा sin x प्लस cos x एक पार्ट 0 मतलब 3 sin x 0 मतलब 3 sin x इक्वल टू 4 cos x ठीक है और यहाँ से sin x इक्वल टू क्या गया माइनस cos x ठीक है cos x मतलब 10 में बना दिया 10x इक्वल टू क्या गया 4/3 आ गया और यहाँ से 10x इक्वल टू क्या गया 10x इक्वल टू -1 हो गया 10x इक्वल टू 4/3 तो इसको लिखा x इक्वल टू n pi प्लस अल्फा डायरेक्ट लिखा 10 इनवर्स 4/3 ये पर और 10 इनवर्स इक्वल टू x इक्वल टू डायरेक्ट लिखा n pi -1 कहाँ जाता है 10 -1 होता है मुझे देखो 10 जब भी नेगेटिव होगा ना तो किस क्वाड्रेंट में जाना है फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब भी पॉजिटिव होगा कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाना है और नेगेटिव होगा तो कहां जाना है sin और tan में तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चल जाएंगे और cos के लिए नेगेटिव के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे ठीक है और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को इसमें कन्वर्ट कर देंगे तो मुझे फोर्थ में जाना है तो -4 लिख दो -4 ठीक है तो x वैल्यू क्या आ गया यहां से n pi -4 इतना और लगाया होगा यूनिट तो इसका आंसर तो n pi -4 n pi प्लस नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला 2 sin स्क्वायर यहाँ पे डिग्री और एंगल में ध्यान देना यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है ठीक है यहाँ पे स्क्वायर चल रहा है लेकिन यहाँ पे x लिखा और यहाँ पे 2x लिखा है डिग्री अलग अलग है तो डिग्री अलग अलग है तो फिर क्या कर सकते हैं देखो अगर इसको ना sin स्क्वायर 2x को अगर cos 2 थीटा के फार्मूला से निकालोगे
cos 4x इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर 2x। अगर sin स्क्वायर 2x का वैल्यू अगर इस क्वाड्रेंट में लिखना चाहो, ठीक है, तो एंगल कहाँ भाग जाएगा, 4x में भाग जाएगा, और यहाँ पे एंगल क्या है, सिंगल x में है, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। एंगल को भी सेम रखना है, तो एंगल को भी सेम रखना है, डिग्री को भी सेम रखना है, तो एक काम करना है अपने को, एंगल को भी सेम रखना है, डिग्री को भी सेम रखना है। तो इसको लिखा 2 into sin स्क्वायर थीटा को लिखा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिखा, ठीक है। देखो ध्यान से कैसे कैसे लिख रहा हूँ, इसका 2 5 लिखा है, तो अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 2 माइनस 2 into cos स्क्वायर, इसको लिखा cos स्क्वायर 2x को लिखा ना, cos स्क्वायर 2x को लिखा, अच्छे से लिखता हूँ, पहले cos 2x का होल स्क्वायर लिखा है, ऐसे लिखा है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस 6 into sin स्क्वायर x। अच्छा, cos 2 थीटा के फार्मूले को sin में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे, इस टाइप से 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस 6 into sin स्क्वायर x इक्वल टू 5। अब देखो, अब तो सब कुछ मैच कर गया, sin स्क्वायर x, ये sin स्क्वायर x जो है वो यहाँ पे भी sin स्क्वायर x है, ये दोनों चीज क्या हो गया, मैच कर गया, ये इससे मैच कर गया, तो sin स्क्वायर x को t को देते हैं, sin स्क्वायर x को क्या बोलते हैं, t को, क्या लिखा 2 माइनस 2 into 1 माइनस 2t का होल स्क्वायर प्लस 6 into t, 6 इज इक्वल टू, ठीक, तो ओपन किया 2 माइनस 2 into इसका होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2t प्लस 6t माइनस 5 स्क्वायर, ठीक है, थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं, माइनस 2 माइनस 8t स्क्वायर प्लस 8, तो माइनस 8t का होल स्क्वायर, ये तो आपस में कट गया, ठीक, 14t माइनस 5 स्क्वायर, क्या लिखा 8t का होल स्क्वायर माइनस 14t प्लस 5 स्क्वायर, तो 40 में ब्रेक करना है, तो 40 में 10 और 4 में ब्रेक कर सकते हैं, यहाँ से ना 4t कॉमन लिए तो क्या बचेगा 2t माइनस 1, क्या कॉमन लिए थे 4t, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे माइनस 5 कॉमन लेंगे, तो ये मैच करेंगे, तो 2 मतलब t इसका तो आ गया हाफ और t इसका तो आ गया 5/4। चलो ठीक है, सॉल्व हो गया है, मतलब t किसको बोले, t बोले sin स्क्वायर x, तो sin स्क्वायर x इक्वल टू क्या आ गया हाफ, और यहाँ से क्या आ गया sin स्क्वायर x इक्वल टू आ गया 5/4। अच्छा 5/4 तो 1 से ग्रेटर है, ये तो 1 से ग्रेटर है, तो sin स्क्वायर तो कभी भी sin x मैक्सिमम 1 देता है, तो इसका होल स्क्वायर भी तो 1 ही देगा ना, तो ये तो 1 से ग्रेटर होने से तो यहाँ से रिजेक्ट, नो सॉल्यूशन, यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं है, और यहाँ पे वही sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा में बना है, sin स्क्वायर x इक्वल टू sin स्क्वायर 5/4, sin 45 1/2 होता है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा हो, तो थीटा इक्वल टू क्या होता है n पाई प्लस माइनस अल्फा, तो इसका आंसर, ठीक। अब नेक्स्ट होता है, ओके, ठीक है, पिछले क्वेश्चन का आंसर मैच करना है, n का प्लस माइनस 5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि 1 माइनस tan थीटा, यहाँ पे tan थीटा चल रहा है और यहाँ पे sin थीटा आ गया, फिर से वही बात है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो सेम करो, एंगल सेम करो, पावर सेम करो, तो यहाँ पे tan थीटा चल रहा है, इसको भी tan थीटा में लिख लिया, सबको tan थीटा में कन्वर्ट करते हैं, एक ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ट्राई करो कि क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, एक ही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर क्वेश्चंस कर रहे हैं तो सही, तो इसको लिखा 1 प्लस sin थीटा का tan थीटा का फार्मूला अवेलेबल है, क्या है 2 tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan थीटा, इस टाइप से। अब क्या कर सकते हैं, अब चलो सिंपलीफाई करते हैं, tan थीटा यहाँ पे एलसीएम अगर लोगे तो यहाँ बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है, 1 माइनस tan थीटा 1 प्लस tan थीटा का एक होल स्क्वायर लिखा डिवाइड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस, ओके। अच्छा देखना, ये ब्रैकेट इस ब्रैकेट को एक कैंसिल आउट कर देगा,
कैंसिल आउट नहीं करने अपने को, ना स्क्वायरिंग करना है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में। कैंसिल आउट करने पे एक सॉल्यूशंस कम हो जाता है। अच्छा ठीक है, हम कैंसिल आउट कर देते हैं और साइड में लिख लेते हैं इसका वैल्यू 0। सोचो ना 1 + tan थीटा 0 हुआ तो 0, 1 + tan थीटा 0 हुआ तो 0 मल्टीप्लाई 0, 0 = 0, मतलब 1 + tan थीटा का वैल्यू 0 हुआ तो सैटिस्फाई हो सकता है ना, तो उसको लिखिए। मतलब कैंसिल आउट कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो वैल्यू लूज हो रहा है, जो रूट अपने को छूट रहे थे ना, वो रूट को कंसीडर कर लिया, तो एक ही बात हुआ ना। तो 1 + tan थीटा 1 + tan थीटा = 0, इस रूट को कंसीडर कर लिया, ठीक है, मतलब सॉल्व कर लिया, ठीक है। जब ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो एक इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और a + b और a - b इस दोनों में लग जाएगा, 1 - tan² थीटा = 1 + tan² थीटा। इधर क्या था 2 tan² थीटा, 2 tan² थीटा = क्या होगा 0, मतलब यहां से tan थीटा = 0, tan थीटा = 0। अब ये हटाने के प्लस माइनस 0 क्या आ गया 0, यहां से थीटा = क्या आ गया n, थीटा = क्या आ गया यहां से n पाई, और यहां से जो सॉल्यूशन आएगा यहां से क्या आ रहा है tan थीटा = क्या आ रहा है -1, तो थीटा = क्या हो जाएगा n पाई प्लस अल्फा, अल्फा क्या है -4, क्योंकि tan -4 पे ही -1 देगा, तो थीटा = क्या आएगा यहां से n पाई -4, एक और ये इसका सॉल्यूशन है, ये दोनों और करते हैं। और डिफाइन हर चीज भूल जाएगा, n पाई रखोगे तो हर जगह डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं। n पाई रखोगे मतलब a 0 बनेगा, ठीक है, a 0 बनेगा, तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और n पाई -4 रखोगे तो वो भी डिफाइन है, कोई दिक्कत नहीं, डिफाइन है। तो उतना उतना इसका क्या आ गया, इस तरह का क्या आ गया n पाई और n पाई -4, और हर जगह जहां पे मैं n लिख रहा हूं तो n हर जगह मेंशन है इंटीजर, पूरे चैप्टर में n इंटीजर के लिए यूज किया हुआ है, ठीक है। हमने क्वेश्चन क्या बोला, फाइंड द जनरल सॉल्यूशंस ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड आल्सो द सम ऑफ ऑल सॉल्यूशन 0 और 100 पाई के बीच में जितने भी सॉल्यूशंस आएगा उन सब सॉल्यूशंस को जोड़ करके बताना है। और फिर हम जनरल सॉल्यूशंस बता रहे हैं। यहां पे देखो यहां पे एंगल चल रहा है 2x, यहां पे चल रहा है 4x, इस एंगल को सेम किया कैसे करके 2 cos स्क्वायर 2x माइनस फार्मूला होते हैं ना, मतलब अब cos 2x को t बोल दो तो ये लिखा है 2t का होल स्क्वायर माइनस 7t प्लस 5 10 माइनस 5 माइनस 2t कॉमन लो तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 कॉमन के लेते हैं 2t माइनस 1 ठीक है। तो t का वैल्यू 1 आ गया, मतलब cos 2x cos 2x 1 है, और क्या है cos 2x 1 है 5 है, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा 1 से करें cos 2x 1, तो cos 2x 1 cos x 1 कहां पे होता है पॉजिटिव y एक्सिस पे 1 होता है, तो सिर्फ ओनली पॉजिटिव y एक्सिस, मतलब 2x का वैल्यू 2n पाई हो गया, तो हो जाएगा 2 से 2 गया तो x क्या आ गया n पाई आ गया, ठीक है। तो ये जनरल सॉल्यूशन आ गया इसका। अब मुझे जो भी सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन है वो सारे सॉल्यूशन 0 से 100 पाई के बीच में जोड़ के बता दो। जब 0 रखा तो क्या रहा 0, 1 रखा तो पाई, 2 रखा तो 2 पाई, नेगेटिव भी रखें तो नेगेटिव वाला जो इंटरवल है ही नहीं 3 पाई, ऐसे कोई जोड़ में जब 100 रखेगा तो 100 पाई और फिर 101 पाई, तो ये तो इंटरवल से बाहर आ गया, तो इसको छोड़ दिया, यहां से यहां तक जोड़ दिया, पाई कॉमन आ गया, ब्रैकेट में अंदर 1 से लेकर 100 नेचुरल नंबर जो 100 * 101 डिवाइड बाय 2 से काटोगे तो 50, 50 जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 50505, ये आ गया समेशन, जोड़ दिया 0 से लेकर के 100 पाई के बीच में जितने भी आंसर है ना सारे आंसर को जोड़ दिया तो ये आंसर, ठीक है। हमने यहाँ पे देखो 10 चल रहा है, यहाँ पे sec चल रहा है, अच्छी बात है ना, 10 चल रहा है तो क्या दिक्कत है 5 * 10 स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिखा, sec स्क्वायर x को लिखा 1 + 10 स्क्वायर x इसका होल स्क्वायर, मतलब सेम ट्रिग्नोमेट्री से कन्वर्ट कर लिया ना। अब 10 स्क्वायर x को t बोल देंगे, लिखा 5t का होल स्क्वायर माइनस 1 + t का होल स्क्वायर इसका 29, तो 5t का होल स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a इसका 29, यहाँ से आ गया 4t का होल स्क्वायर माइनस 2t माइनस 30 इसका 0, 2 से डिवाइड करते हैं 2t स्क्वायर माइनस t 2 से डिवाइड करते हैं 30 है बचेगा माइनस 60 प्लस 5t, 2t कॉमन है तो क्या बचेगा t माइनस 3 कॉमन क्या लेते हैं 2t, और यहाँ से क्या कॉमन आएगा 5 कॉमन आएगा, t का वैल्यू 3 आ रहा है, t किसको बोले 10 स्क्वायर x को बोलते हैं, 10 स्क्वायर इक्वल टू 3 और 10 स्क्वायर x इक्वल टू क्या आ रहा है -5/2,
तो टेन स्क्वायर कभी भी किसी चीज का स्क्वायर तो नेगेटिव होगा नहीं, रिजेक्ट है। तो टेन स्क्वायर इक्वल टू 3, इसको लिख दिया इस टाइप से, टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा लिख दिया। तो एक्स इक्वल टू क्या होगा n पाई प्लस माइनस अल्फा, और अल्फा के बारे में क्या कर सकते हैं। अच्छा इसको तो और भी तरीके से लिख सकते हो, मतलब ऐसा नहीं लिखा, इसको तो टेन स्क्वायर एक्स जानते हैं √3 का, इसको √3 का होल स्क्वायर लिखा, पहले इसको लिखा √3 का होल स्क्वायर। √3 का मतलब 1060 मतलब पाई बाय 3 और इसका होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन स्क्वायर अल्फा लिखा है, तो एक्स इक्वल क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो इसका एक आंसर आ गया n पाई प्लस माइनस 3। ये सब क्या है, इसके जनरल सॉल्यूशंस, ठीक है, ये सारे इसके जनरल सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। n पाई प्लस माइनस 3 इसकी सॉल्यूशंस हैं। तो इस तरह से मुझे एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कन्वर्ट करके वो फैक्टराइजेशन वगैरह यूज करके इक्वेशन ही तो सॉल्व कर लेना, ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करना। यहां पे देखो 1 प्लस 10 चल रहा है, यहां पे sin स्क्वायर चल रहा है, तो cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 10 बन जाएगा। यहां पे cos स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो एक cos से डिवाइड करेंगे तो 10 बन जाएगा, और एक cos अंदर दे देंगे तो 1 और 10 बन जाएगा। तो सब कुछ 10 में कन्वर्ट हो जाएगा ना। क्या करें, cos स्क्वायर x से डिवाइड करें, तो cos स्क्वायर x इसको डिवाइड करेंगे तो ये तो बन गया तुम्हारा tan स्क्वायर x, और ब्रैकेट में 1 प्लस tan x लिखा। cos स्क्वायर x इसमें डिवाइड, एक cos इसको दे दिया तो ये तो 10 लेकर के बैठ गया tan x, और एक cos इसके अंदर भेज दिया तो 1 बना दिया इसको, और इसको 10 बना दिया tan x प्लस 10 x को t बोल दिया, लिखा हुआ है t स्क्वायर इनटू 1 प्लस t, इसका 3t इनटू 1 माइनस t प्लस 3, तो t स्क्वायर प्लस t प्लस 3t माइनस 3t स्क्वायर प्लस सब को इधर ले जाए t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर t क्यूब प्लस 4t स्क्वायर, सही लिखा है, सही लिखा हुआ है क्या, 3t माइनस 3t का होल स्क्वायर, तो क्या आ गया t क्यूब और ये आ गया 3t स्क्वायर प्लस t स्क्वायर 4t स्क्वायर, और माइनस 3 आ गया माइनस 3t, और क्या आ गया माइनस 3 स्क्वायर। क्या कॉमन लीजिए कहाँ से, कहीं से कॉमन लेने को मैच कर रहा है कुछ नहीं, ठीक है, कोई सही नहीं होगा। sin स्क्वायर x tan स्क्वायर x मतलब tan स्क्वायर x इसमें अच्छा, जब cos स्क्वायर x से डिवाइड किया तो इसको तो कहाँ डिवाइड किया, cos स्क्वायर x को 3 से डिवाइड करके क्या बन गया sec स्क्वायर x बन गया, और sec स्क्वायर x को लिखा 1 प्लस tan स्क्वायर x लिखा, और ये t चल रहा है तो मतलब 3 प्लस 1 प्लस t लिखा हुआ है, tan स्क्वायर x को t लेना, t स्क्वायर चल रहा है, t स्क्वायर चल रहा है तो क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई हो गया 3 प्लस 3t स्क्वायर, तो यहाँ भी आ जाएगा 3 तो लिखा है ना 3 प्लस 3t स्क्वायर, ठीक है, तो ये 3t स्क्वायर 3t स्क्वायर कर लिया, ठीक है। तो अब क्या बचा t क्यूब बचा, और t स्क्वायर वाले तो सीधा t स्क्वायर बचा, और फिर क्या हो जाएगा माइनस 3t बचा, माइनस 3 कॉमन लिया यहाँ से t स्क्वायर, t स्क्वायर कॉमन ले तो t प्लस 1 बचा, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लिया तो t प्लस 1 इसको लिख दिया, तो t का वैल्यू आ गया माइनस 1, मतलब t किसको बोले tan x, तो tan x इक्वल टू क्या आ गया माइनस 1, और फिर tan स्क्वायर इक्वल टू 3 आ गया, और क्या आ गया tan स्क्वायर x इक्वल टू 3 को लिखा √3 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो tan x इक्वल टू माइनस 1 फोर्थ क्वाड्रेंट x इक्वल टू क्या बोल सकते हैं n पाई माइनस 4 बोल देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर tan स्क्वायर इक्वल टू tan अल्फा मतलब पाई बाय 3, तो x इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 6 3, ठीक है, इतना ये दोनों इसका आंसर है। तो कभी भी डिवाइड करना पड़ सकता है, मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है, तो n पाई प्लस माइनस n पाई प्लस माइनस 3 प्लस माइनस पाई 3 n पाई माइनस पाई 4, ये दोनों इसके सॉल्यूशंस आ गए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि tan स्क्वायर sec 2 थीटा है,
तो यहाँ पे tan स्क्वायर x चल रहा है, यहाँ पे sec 2 थीटा चल रहा है, तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हो? कैसे कर सकते हो? इसको लिखा cos 2 थीटा, इसका कन्वर्ट cos 2 थीटा से डायरेक्ट tan में जाने के फॉर्मूले अवेलेबल है, क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, डिवाइड में आएगा तो ऊपर चले जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इसका 1। अब tan स्क्वायर थीटा को ठीक बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी बोलोगे तो चलेगा, ठीक है। चलो टी बोल देते, लिखा हुआ है टी स्क्वायर, tan स्क्वायर थीटा को ही ठीक है, तो ये लिखा है t प्लस 1 प्लस टी डिवाइड बाय 1 माइनस टी, ठीक है। 1 को इधर ले गए t माइनस 1 प्लस 1 प्लस टी डिवाइड बाय 1 माइनस टी इसका 0, ठीक है। एलसीएम ले लेते हैं, नीचे तो 1 माइनस टी आएगा और ये 1 माइनस टी माइनस 1 ले लेते हैं, 1 माइनस टी का होल स्क्वायर करते हैं और यहाँ है 1 प्लस टी, ठीक है। ऊपर क्या लिखा है माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2a प्लस 1 प्लस टी, मतलब ये पार्ट इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जो अनडिफाइंड वगैरह होगा उसको सॉल्व करना, ठीक है। माइनस टी स्क्वायर प्लस 3t और 1 वाले तो कटेंगे ना, यहाँ से माइनस टी कॉमन ले लिया तो टी माइनस 3 इसको तो 0, मतलब टी इसका तो 0, टी किसको बोले tan स्क्वायर, तो tan स्क्वायर थीटा इसका तो 0 और tan स्क्वायर थीटा इसका तो 3, तो यहाँ से तो tan थीटा इसका तो 0 आ गया, तो थीटा इसका तो यहाँ से क्या आ गया n पाई, यहाँ पे तो वही बात है, थीटा इसका तो क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस पाई बाय 30 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, 60 रूट 3 का होल स्क्वायर लिखा है, ये लिखा है रूट 3 का होल स्क्वायर, इसको लिखा tan स्क्वायर पाई बाय क्या पाई बाय 3, तो tan स्क्वायर थीटा इसका तो tan स्क्वायर अल्फा फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो ये तो अप्लाई करोगे n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, तो इस दोनों का मतलब यूनियन अपना आंसर है और सब कुछ डिफाइंड है। यहाँ पे tan वगैरह n पाई रखेंगे तो tan डिफाइंड है, tan को कोई दिक्कत नहीं है, n पाई डिफाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो n पाई ये कैंसिल हो रहा है, n पाई प्लस माइनस पाई 3 है, ठीक है। और दोनों के अंदर यूनियन है, ठीक है। इस दोनों का यूनियन लेंगे, यूनियन दिया ही मत इतना और इतना, ऐसे ऑप्शन में लिखा है इतना यूनियन ना, उसको टिक करना है, ठीक है। नेक्स्ट sin tan थीटा कर दो, तो बहुत सारे तरीके हैं sin थीटा को, देखो मैं करता हूं sin थीटा को इधर ले आओ, sin 9 थीटा माइनस sin थीटा इज 0, sin c माइनस sin d अप्लाई करो, ठीक है। sin c माइनस sin d अपना आराम से अप्लाई कर सकते हैं ना, 2 sin c प्लस d बाय 2 cos आएगा, cos, चलो sin लिख लिया, क्या दिक्कत है, c माइनस d बाय 2 तो 4 थीटा इनटू cos c प्लस d बाय 2 मतलब 5 थीटा, 2 cos c प्लस d बाय 2 इनटू sin c माइनस d बाय 2, तो यहाँ से क्या आ गया sin थीटा इज इक्वल टू 0, sin 4 थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आ गया cos 5 थीटा इज इक्वल टू 0, sin थीटा 0 कहाँ होता है x एक्सिस पे, मतलब n पर 2n पहले n पर, और cos 5 थीटा 0 कहाँ होता है 5 थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 इसके साथ मल्टीप्लाई है पाई बाय 2 से, यहाँ से थीटा इज इक्वल टू आ रहा है n पाई बाय 4 आ रहा है, ठीक है। और यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है 2n प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 10, ठीक है। और इस दोनों के लेना यूनियन लेना, ये अपना आंसर है। ये डायरेक्ट इसमें ये अप्लाई कर सकते हैं, sin 9 थीटा इज इक्वल टू sin थीटा लिखा है ना, तो sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा लिखा है ना, ये थीटा इधर समझो और इसको अल्फा की तरह समझो, तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा है sin अल्फा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा n पाई प्लस माइनस सॉरी प्लस माइनस प्लस माइनस 1 की पावर n और अल्फा क्या है थीटा। अच्छा यहाँ पे जो आंसर है उस आंसर को तो जैसे जो आंसर थीटा वेरिएबल है उस वेरिएबल को तो वेरिएबल में आंसर नहीं दे सकते ना, मतलब जो अननोन चीज है वो अननोन चीज क्या है थीटा है, उसी के बारे में तो मुझे निकालना है, उसका आंसर उसके टर्म में नहीं दे सकते। तो यहाँ से इसको इधर ले आया तो लेकिन यहाँ -1 की पावर n लगा है ना, तो दो पार्ट में ब्रेक करना पड़ेगा, n इवन n इज इवन, तो जब इवन होगा तो 9 थीटा इज इक्वल टू n की जगह पे 2n आ जाएगा, 2m लिख लो या n लिख लो, चलो m लिख लेते हैं, n जब इवन हुआ तो n के प्लेस पे 2m लिखा और ये तो क्या हो गया 1 हो जाएगा, मतलब प्लस थीटा, थीटा उधर देखो 8 थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया 2m हो गया, 2m पाई, ठीक है 2m पाई, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया m पाई डिवाइड बाय
4 आ जाएगा। यही लिखा है m पाई, n इंटीजर है, यहाँ पे m क्या है, इंटीजर है, ठीक है। और 9 थीटा इक्वल टू क्या रखा, n की जगह पे और रखा, तो 2m + 1 मल्टीप्लाई बाय पाई, और रखेंगे तो माइनस थीटा हो जाएगा, तो 10 थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 2m + 1 मल्टीप्लाई बाय पाई, थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 2m + 1 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइड बाय 10। यही तो आंसर यहाँ पे लिखा है, यही आंसर यहाँ पे लिखा है, n यहाँ m दो इंटीजर की तरह यूज चाहो तो ऐसे करो, चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पे cos थीटा होता तो, अगर इस टाइप से क्वेश्चन बन जाता sin 9 थीटा इक्वल टू cos थीटा, अब क्या कर सकते हैं, तुम चाहो तो cos को sin में लिख लो, 9 थीटा इक्वल टू, इसको sin में लिख दिया, sin π/2 माइनस थीटा। अब इसको थीटा समझो, इसको थीटा समझो और इसको अल्फा समझो, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो और n इक्वल टू इवन के लिए अलग सॉल्व कर लो, ऑड के लिए अलग सॉल्व कर लो। अगर इवन ऑड के लिए एक ही में दिया है आंसर तो ठीक है, ऐसा ऑप्शन तो नहीं हो सकता है, इवन के लिए अलग, ऑड के लिए अलग, और इस दोनों के अंदर पड़ेगा यूनियन लेना पड़ेगा। इसमें भी sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा अप्लाई करके n इक्वल टू इवन और ब्रेक कर सकते हो, या इधर ले आके sin c माइनस sin d अप्लाई कर सकते हो, एज इट इज, ओके। ये ज्यादा इजी है, जल्दी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin स्क्वायर x इक्वल टू, अच्छा sin स्क्वायर चल रहा है, यहाँ पे cos x चल रहा है, तो स्वाभाविक है कि sin चल रहा है, cos चल रहा है, तो cos में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। इसको लिखा cos स्क्वायर x प्लस रूट 3 cos x प्लस 1, क्वाड्रेटिक बन जाएगा आराम से, सिंपल, 2 cos स्क्वायर x प्लस रूट 3 cos x प्लस 1 इक्वल टू रूट 3, तो -2 cos स्क्वायर x प्लस रूट 3 cos x, और क्या देगा, रूट 3 प्लस 3 माइनस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 cos स्क्वायर x माइनस रूट 3 cos x माइनस 3 ना 6 ब्रेक करना है इसको, तो 6 में से ब्रेक होगा, या डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर दिया, cos x इक्वल टू माइनस मतलब रूट 3 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 में 8 प्लस 12 डिवाइड बाय 2 मतलब 4, तो cos x इक्वल टू वाला है एक आ रहा है रूट 3 प्लस रूट 12 तो 15 डिवाइड बाय 4, और एक आ रहा है cos x इक्वल टू रूट 3 माइनस 15, और क्या पता चलो ठीक है, 12 b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 में 24 वाला b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 में 8 3 24 यानी 24 24 3 कितना होगा, 27 27, तो ये क्या आ गया 27 अंडर रूट 27, और ये आ जाएगा माइनस अंडर रूट 27 डिवाइड बाय 4, ठीक है। तो cos x इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 27, तो क्या लिखा हुआ है 3 रूट 3 लिखा है डिवाइड बाय 4, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया cos x इक्वल टू रूट 3 माइनस रूट 3 रूट 3 डिवाइड बाय 4, ठीक है। रूट 3 कॉमन ले लेते हैं, या ये तो हो गया cos x इक्वल टू रूट 3, ये 4 रूट 3 मतलब ये रूट 3 आ गया, ठीक है। और यहाँ से क्या आ जाएगा 3 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा -2 टाइम्स रूट 3, उसे डिवाइड कर नीचे 2 से, तो माइनस नीचे तो 2 आ जाएगा, ऊपर रूट 3 रहेगा, माइनस रूट 3 बाय 2, ठीक है। तो cos x इक्वल टू रूट 3 क्या होता है 1.7, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, यहाँ से तो भी आंसर नहीं आ पाएगा। cos x इक्वल टू माइनस रूट 3 बाय 2, तो बता दें कि cos x नेगेटिव कहाँ पे जाना है, सेकंड वाले क्वाड्रेंट में जाना है, तो सेकंड वाले क्वाड्रेंट में रूट 3 बाय 2 कहाँ देता है, cos 30 डिग्री दे देता है, cos 30 मतलब π/6, तो π माइनस π/6 पहला हो जाएगा, तो कितना हो गया 5 π/6 आ गया, ठीक है। तो x इक्वल टू इसको लिखा cos 5 π/6, तो cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो x इक्वल टू 2n प्लस माइनस अल्फा प्लस माइनस अल्फा क्या है 5 π/6, इसका क्या आ गया सॉल्यूशन आ गया, ठीक है। ये इसके आंसर आ गया sin 3 अल्फा, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो सेम ही है ना, लेकिन 3 अल्फा चल रहा है, यहाँ पे अल्फा कुछ इस टाइप से चल रहा है, तो sin 3 अल्फा का फार्मूला लिख लेते हैं, 3 sin अल्फा माइनस 4 sin क्यूब अल्फा,